गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 3 का हिंदी 1 पाठ 7 दीपा कर्माकर के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में युवा महिला जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। बच्चों, इस पाठ में दीपा कर्माकर के बारे में उनके जीवन का परिचय दिया गया है कि उनके जीवन में खेलकूद से महत्वपूर्ण चीज़ कोई नहीं थी और उन्होंने ओलंपिक और अन्य प्रतियोगिता में देश को पदक दिलाने के लिए वह हमेशा कृत संकल्प है और खेल मंत्रालय जो है उन्होंने भी उनको इसके लिए भरपूर सहयोग दिया है। इस पाठ में बच्चों खेलकूद के बारे में बताया गया है कि खेलकूद जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। खेलों के बिना जीवन में कोई आनंद नहीं आता है। अगर बच्चे खेलकूद से दूर रहेंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक उन्नति रुक जाती है, उनका विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। बच्चे व युवा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल कर देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम पढ़कर दीपा कर्माकर के बारे में जानते हैं। दीपा कर्माकर रिया ओलंपिक ही नहीं, आज तक के ओलंपिक्स के क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बन गई है। जब वह सिर्फ 5.5 साल की थी तो कोच शोभा नदी से जिम्नास्टिक सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने ही दीपा की जिम्नास्टिक की मजबूत नींव रखी थी। दीपा का कहना है कि वह प्रतिदिन 7 घंटे जिम्नास्टिक का अभ्यास करती है। हमें कोई भी खेल खेलने के लिए उसका अभ्यास करना ज़रूरी होता है। जिम्नास्टिक के अलावा उनकी किसी अन्य चीज़ या खेल में उनकी रुचि नहीं है। वह जो भी सोचती है उसे ज़रूर पूरा करती है। उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा किया। उसके लिए कोच विश्वेश्वरम नंदी की हर बात सुनी, हमेशा उनका कहना माना। अच्छे जिम्नास्ट को जो खाना खाने की सलाह दी जाती है वह खाती थी, जैसे चावल, रोटी, चिकन, मीट, अंडे, सब्जियां, सूखे मेवे, फल और दूध। वैसे दीपा को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है। एक अच्छे जिम्नास्ट को कुछ चीज़ें मना होती है, अतः वह वे चीज़ें नहीं खाती हैं, जैसे चॉकलेट, पेस्ट्री, घी, तेल, मिठाई आदि। तो बच्चों, अगर हमें अच्छा जिम्नास्ट या अच्छा कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए हमें कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि दीपा कर्माकर को भी कई चीज़ें पसंद थी, लेकिन अच्छे खेल के लिए उन्होंने उन चीज़ों का त्याग कर दिया। दीपा ने उड़ान अदोई नगर नजवल समिति विद्यालय से पढ़ाई की। त्रिपुरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। उनके परिवार में कोई भी जिम्नास्टिक नहीं है। हाँ, उनके पिता दुलाल कर्माकर वेट लिफ्टिंग के कोच हैं। बचपन में दीपा के पैरों के तलवे एकदम सपाट थे। इस कारण उन्हें छलांग लगाने, दौड़ने व कूदने में दिक्कत आती थी। फिर अपने कोच की मदद से लगातार अभ्यास करके उन्होंने धीरे धीरे इस समस्या से मुक्ति पा ली। जिम्नास्ट में चोटें लगना बहुत आम बात है, इसलिए अभ्यास के दौरान दीपा को बहुत चोटें लगती थी। वैसे वह बचपन में बिल्कुल भी शरारती नहीं थी। उन्हें बस पढ़ाई और जिम्नास्टिक को ही समय देना होता था। उन्हें पूरी दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ भी जिम्नास्टिक ही लगती थी। फिल्म, कार्टून फिल्म आदि देखने का या कहीं घूमने जाने का उनके पास समय ही नहीं होता था। उन्हें अपना राज्य त्रिपुरा बहुत पसंद है। उन्हें प्यारे प्यारे मोरों को देखना अच्छा लगता था। खेल मंत्रालय ने दीपा को टारगेट ओलंपिक स्कीम में शामिल किया है। अब उन्हें प्रशिक्षण के लिए धन और पूरा सहयोग दिया गया है। दीपा का हर बच्चे से यही कहना है कि आप सब किसी न किसी खेल में रुचि जरूर लें।
जो भी खेल आपको पसंद है अपने उस मनपसंद खेल की ट्रेनिंग ज़रूर लें। फिर उसी खेल के द्वारा कुछ कर दिखाने का लक्ष्य रखें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें दीपा कर्माकर के बारे में पूरे उनके जीवन का परिचय दिया गया। दीपा कर्माकर कहाँ रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी? त्रिपुरा की। दीपा कर्माकर का कौन सा गांव था? राज्य त्रिपुरा, जो कि उन्हें बहुत पसंद था। और खेल मंत्रालय ने दीपा कर्माकर को किस तरह से सहयोग दिया? उन्होंने अपना धन और उनको प्रशिक्षण यानी उस खेल के प्रशिक्षण के लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया। बच्चों, दीपा कर्माकर के पैरों के तलवे एकदम सपाट होने से उन्हें किन चीज़ों में परेशानी आती थी? उन्हें छलांग लगाने में, अगर हमारे पैरों में कोई चोट आती है तो हमें आती है ना परेशानी किसी भी कार्य को करने में, उसी तरह उन्हें भी छलांग लगाने और दौड़ने में बहुत परेशानी आती थी। तो बच्चों, इस पाठ में दीपा कर्माकर ने आपको क्या शिक्षा या क्या कहा है, उन्होंने क्या देना चाहती हैं वो आपको, वह उनका कहना चाहती हैं। दीपा कर्माकर आपसे ये कहना चाहती हैं कि बच्चों को किसी भी खेल में जो भी आपको पसंद है उसमें आप उस खेल की आप ट्रेनिंग ज़रूर लें, यानी उसे सीखने के लिए जो भी हो आप उसका उचित प्रयास करें। समझ में आया आपको दीपा कर्माकर की पूरी वर्णन?